Hello my dear students and welcome back to our Biology online classes. I Rabia Khatun is here to teach you all science of class 6th. So let's start the fourth chapter. The fourth chapter that is given in your book is sorting and grouping of materials. Sorting का मतलब समझते हैं? Materials को उनकी properties के according एक कैटेगराइज कर देना, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग. तो बेसिकली आप जितनी भी चीजें अपने अराउंड देखते हैं सबकी सेम प्रॉपर्टीज तो नहीं होती हैं. फॉर एग्जांपल आप कॉटन को टच करो और आप किसी हार्ड चीज को, फॉर एग्जांपल वॉल को टच करो, क्या आपको सेम फील होता है? नहीं, क्योंकि उन दोनों में अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं. वुल इज सॉफ्ट व्हाइल वॉल और टेबल और एनीथिंग दैट इज हार्ड has some other properties, although both are solids. दोनों solid हैं मगर उनपे हमें टच करने में अलग फील हो रहा है just because of the different types of properties. So we are going to study about these types of properties that makes the material different from one another. The first property that is given in your book is luster or shine. शाइन बेसिकली कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कुछ ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर है, गोल्ड है, इन सब की ज्वेलरी बनती है तो दे शाइन. तो ऐसा नहीं है कि सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं, कुछ मटेरियल्स शाइन करते हैं क्योंकि उनके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड लस्टर. दे हैव लस्टर. द सेकेंड वन इज टेक्सचर. टेक्सचर मतलब जैसे कभी हम कोई चीज, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कॉटन का और वॉल का, तो वॉल में क्या होता है, हम टच करते हैं तो हमें हार्ड फील होता है. दैट मीन्स द टेक्सचर ऑफ द वॉल इज हार्ड एंड द टेक्सचर ऑफ द कॉटन इज सॉफ्ट. ठीक, तो टेक्सचर मतलब होता है हार्डनेस या सॉफ्टनेस को फील करना. ठीक, सॉलिड्स के अंदर बेसिकली टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कि दे आर हार्ड एंड दे हैव लस्टर. ठीक, The third property is solubility. Solubility मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम कहते हैं दे आर soluble. और जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, पार्शियली डिसॉल्व होते हैं या बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल. सॉल्युबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ अ पार्टिकल और अ मटेरियल इनटू वाटर. ठीक, उसके बाद आता है सॉल्वेंट और सल्यूट. जिस लिक्विड में हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल हम वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वाटर विल बी द सॉल्वेंट एंड सॉल्ट विल बी द सल्यूट. जिसको डिसॉल्व कर रहे होते हैं दैट इज सल्यूट और जिसमें डिसॉल्व कर रहे होते हैं दैट इज सॉल्वेंट. फिर आते हैं मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स. मिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं दैट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर एंड इमिसिबल लिक्विड्स आर द लिक्विड्स व्हिच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. ठीक, तो बेसिकली लिक्विड्स भी टू टाइप के होते हैं. सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? ये वेट वॉल्यूम रिलेशन होता है और डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है. मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ. जैसे एक रूम है, उसमें देयर इज ओनली वन पर्सन, तब कहेंगे कि उस रूम की डेंसिटी कम है. अगर उसमें 100 लोग आ जाएं तो उस रूम की डेंसिटी बढ़ गई, मतलब उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास ज्यादा हो गया, दैट मीन्स उस रूम की डेंसिटी बढ़ गई. तो डेंसिटी यही होता है कि अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास को बढ़ाया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम की डेंसिटी बढ़ जाती है. दिस इज द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है इन विच द मटेरियल अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट. ठीक, जैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट. ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल होते हैं दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. ठीक, जैसे कि ग्लास हो गया, अगर वो पेंटेड नहीं है पीछे से, ग्लास कैन अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. ठीक, ओपेक मटेरियल जो होते हैं दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. ओपेक आप कह सकते हैं वॉल ओपेक होती है. क्या हम लोग वॉल के पीछे का देख सकते हैं? नहीं देख सकते. दैट मीन्स वॉल इज ओपेक. वी कैन नॉट सी व्हाट इज एट द बैक ऑफ द वॉल. एंड द लास्ट वन इज ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट जो होते हैं वो पार्शियली लाइट को अलाउ करते हैं पास करना. जैसे कि आपने बटर पेपर देखा होगा या ट्रेसिंग पेपर देखा होगा, उसमें हमें हल्का हल्का सा उधर का दिख रहा होता है, पूरा नहीं दिख रहा होता है. दैट इज द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट. तो आई होप आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी कि डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी वजह से हमें वो अलग तरह के फील होते हैं.
ठीक। तो लास्ट वन ये है कि लास्ट टॉपिक जो आपका है नीड फॉर क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स। हम लोग क्यों क्लासिफाई करते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, इसीलिए ताकि हम उनको अच्छे से स्टडी कर पाए। ठीक, हमें पता होगा कि उस मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो हम उनके बारे में अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। सो दैट वाज इट इन योर चैप्टर। आई होप यू read the chapter once and line by line so that you can understand each and every topic that I have covered. The notes of this chapter you will get on School Mitra. Please download it from there and write it in your science copies. Till my next video, take care and bye-bye.